और इस बीच दरअसल राजस्थान के भरतपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने सबको हैरान करके रख दिया, इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। और इन सब के बीच में अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि जमीनी विवाद को लेकर कानून व्यवस्था पर ठेंगा दिखाने की कोशिश क्या की गई। यही वजह है कि बीजेपी वर्तमान की सरकार पर, राजस्थान सरकार पर हमलावर है। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दरअसल जुड़े हुए लोगों के बीच में बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। हिमांशु, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान के भरतपुर में जो ये पूरा मामला आया है, जिसने पूरे इंसानियत को भी शर्मसार किया और हैवान करने वाला ये पूरा मामला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दो पक्षों के बीच में जो लड़ाई होती है जमीनी विवाद के चलते, और जिसमें किस तरीके से ट्रैक्टर से 8 बार कुचला जाता है युवक को और उसकी मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने चुनौती दी है, प्रियंका वाड्रा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर प्रियंका गांधी में हिम्मत है तो वो पहले संबोधन से पहले वो वहां भरतपुर जाए, वहां पीड़ितों से मुलाकात करे और जो डीएम है और एसपी जो है उन पर कार्रवाई करे, यानी कि उनको सस्पेंड किया जाए। और ये सीधा बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि किस तरीके से वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चली है और वहां पे अब कानून का कोई राज नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर कहा है कि इस पे किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो ये पूरा मामला जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ट्रैक्टर जो है एक मामूली से जमीनी विवाद के चलते कैसे कुचलता है, और वहां पर वीडियो लोग बना रहे होते हैं, आसपास के लोग वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी उस शख्स की मदद नहीं करी जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब देखिए इसी पर तमाम जो जनता है हम उनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि जो राजस्थान के भरतपुर में जो मामला निकलकर सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग मूक दर्शक बनकर वहां देख रहे थे तमाशा, उन्होंने क्यों नहीं मदद करने की कोशिश करी। आपसे जानना चाहूंगा, जो राजस्थान के भरतपुर में एक जमीनी विवाद के चलते वहां दो पक्षों में लड़ाई होती है और उसे ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया जाता है, क्या कहेंगे? बहुत दर्दनाक ये हादसा है और बड़ा दुखद है। और जो न्यायपालिका की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो जो आज सरकार में फैले रहे, न्यायपालिका वहाँ की दुरुस्त नहीं है और जो लॉ एंड ऑर्डर उसका कोई पालन नहीं हो रहा। और जो लोग सामाजिक दृष्टि से भी वो हम लोग फेलियर हैं। जो समाज के लोग वो एक वीडियो बनाने के लिए तो कर रहे थे, जब इतनी भीड़ इकट्ठे थे, एक आदमी को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते, तो इसलिए समाज भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। और मूर्ख दर्शक बनना एक कायरता है, और कायरता है जो एक आदमी के पक्ष में बात नहीं कर पाए। आपसे मतभेद हो सकते हैं, आपको किसी अब जान लेने से किसी की जान लेकर, वो किसी परिवार का बच्चा था, मामूली घटना पे उसे ट्रैक्टर रोन दिया। अब वो जो कहाँ गई वो लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ गया कानून व्यवस्था? और जो बात करते हैं जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अब सारी राजनीति रोटियां सेकने के लिए सब इकट्ठे, तो इसलिए इस इंसानियत की शर्मसार और दर्दनाक बहुत दुखनीय है। जिसके घर का हुआ है तो ये बहुत दुखनीय है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जो है, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, मैं चुनौती देता हूं प्रियंका गांधी को, ये वहां पर जाए, पीड़ित से मुलाकात करे, वहां के डीएम और एसपी को सस्पेंड करे। आपको लगता है इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? वो देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ देखा जाएगा कि घटना कैसे हुई। वहाँ के आम पब्लिक, पुलिस प्रशासन जो नजदीक में है, थाना है, उसकी भी तो कोई ड्यूटी बनती है। तो क्या करे, पहले पुलिस थाना है, उसके बाद एसपी है, तब ना डीएम है। और संबित पात्रा तो बोलते हैं लंबा, लेकिन टीवी चैनल से बाहर भी तो कभी निकले। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कोई हादसा होता है तो प्रियंका गांधी तुरंत पहुंच जाती है, राजस्थान में हो रहा है तो वो क्यों नहीं जा रही पीड़ित से मिलने? बिल्कुल जा रही है। अभी चुनावी माहौल है, वहाँ चुनाव है, सब लोग अपना अपना प्रोग्राम तय है, सब लोग जाएंगे। हम तो कहते हैं अशोक गहलोत को भी वहाँ भी जाना चाहिए, देखना चाहिए असलियत क्या है। अगर देखिए बिल्कुल देखिए, हमारे साथ हमारी जो सहयोगी है कंचन जी, उनसे भी बात करते हैं। देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, संबित पात्रा ने चुनौती दे दिया प्रियंका गांधी को, अगर हिम्मत है तो डीएम और एसपी को सस्पेंड करके दिखाओ। जी देखिए हिमांशु, पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि जब चुनाव आते हैं तो छोटा सा भी जो मुद्दा होता है वो बखेड़ा बन जाता है, लेकिन जब बात राजस्थान की हो और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार हो और बीजेपी पूरी जद्दोजहद के साथ सत्ता में आने की कोशिश कर रही हो, चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। 25 तारीख को मतदान होने हैं, 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। आज 25 तारीख है, अगले 25 तारीख को वहाँ पे मतदान होने और 3 दिसंबर को सत्ता परिवर्तन हो जाना है। ऐसे में चिंगारी भी आग बन के निकल के सामने आती है और शायद यही वजह है कि संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती दे दी है। लेकिन सवाल ये है आम जनता के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कि अगर किसी को बीच सड़क पर ट्रक से कुचला जाता है तो क्या वहाँ पे मौजूद जनता का कोई नैतिक
कर्तव्य नहीं बनता है? क्या जनता इतनी ज्यादा असहाय, इतनी ज्यादा मजबूर, इतनी ज्यादा विकलांग हो चुकी है? विकलांग इसलिए क्योंकि उसकी आंखें उसको बचाने के लिए नहीं, उसके हाथ उसको बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथ उसकी वीडियो बनाने के लिए उठे रहे थे। कैसे देखते हैं आप? क्या चुनौतियां देना, चाहे संदीप पात्रा हो या प्रियंका गांधी वाड्रा परिजनों से मिलने जा रही हो, कुछ भी सियासत हो जाए, कोई चाहे कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की, जिस व्यक्ति की जान चली गई, अगर जनता जिम्मेदारी उठाती तो आज वो जिंदा होता या नहीं? देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से ये आप जो बात की है एकदम हमारी नैतिकता बनती है और हमारा कर्तव्य बनता है। हम मूर्ख दर्शक तो बन जाते हैं। सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो कुछ जो कानून व्यवस्था जो प्रशासन की बात है को अल्टीमेट देता, उनको इन्फॉर्म करता तो प्रशासन के। और जो जहाँ तक बात है तो राजनीतिक मुद्दा जो कांग्रेस का प्रशासन तो को जब सूचना देंगे तब का तब मुद्दा है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जनता की आवाज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर खड़े रहेंगे? बिल्कुल अंधे बन जाएंगे हम यहाँ पे। बहन जी, जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये दरिंदगी हो रही है, तो उनके हौसले बुलंद इसलिए होते हैं कि आम जनता अपने को थकाव महसूस करती है और किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहती। मेरे साथ कुछ हो रहा था, मैं ही सुलटूंगा, जो मेरे में दबंगी होगी तो मैं यहाँ पे सुलट सकता हूँ। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, जो सामाजिक दृष्टिकोण नागरिक है, सबसे पहली बात तो वीडियो तो बनाते, बात तो बड़ी आपके कैमरे में बड़ी बड़ी बात करेंगे। जब ऐसी बात होगी, किसी जान बचाने की बात आएगी तो मुंह छिपा के भाग जाएंगे और कानून व्यवस्था में उठाएंगे। चले लोग मुंह छिपा के भाग जाएंगे, लेकिन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े 20 सड़क पे सब पब्लिक के सामने रौंदा जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 बार उसके ऊपर ट्रक को चलाया जा रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? देखिए, जो जिम्मेवार तो जिसने चढ़ाया ट्रैक्टर वो जिम्मेदार है, और जो स्थानीय लोग हैं उनकी दबंगी होगी। और दबंग के सामने ना बोलना एक कायरता है। जो दबंग के सामने बोलेगा, जो वो करता है, तो उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। तो कुचलने के लिए शक्ति चाहिए और दृढ़ इच्छा चाहिए। दृढ़ इच्छा होगी तब ये कुछ होगा। और जब जहाँ तक बात है सरकारों की, सरकार वहाँ से हमेशा 5 साल हुए फेलियर रही है। किसी भी दृष्टिकोण में जो गलत सरकार थी उन्होंने कभी भी कुल मिला के अगर बात की जाए तो राजनीतिकरण होना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि राजनीति नहीं होगी तो शायद 25 तारीख का मतदान किस बिहार पे दिया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो घटनाएं हुई हैं, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? आम नागरिक हैं आप, क्योंकि आम नागरिक की मौत हुई है, आम नागरिक ही वहाँ पे खड़ा था, आम नागरिक ही वहाँ पे वीडियो बना रहा था। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, अब इसमें बात है, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, थाने हैं, उनको पहले इस पर देखना चाहिए। लोगों के पास तो मोबाइल है, सोचता है चलो कहीं कुछ हो रहा है वीडियो बनाता, हमको क्या जरूरत है उस बीच में जाने का। हो सकता है उसके बाद हम ही पर में। आजकल होता क्या है कि जो आदमी छुड़ाने जाता है ना, उसी पर हमला होना शुरू हो जाता है। इसके लिए प्रशासन, सरकार जिम्मेदार है या नहीं? बिल्कुल जिम्मेदार है। आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ के मुख्यमंत्री को मतलब चेंज तक नहीं किया? कम से कम चेंज भी तो करना चाहिए। संबित पात्रा टीवी रूम में बैठ के बात लंबा करते हैं, करते कुछ नहीं है। फिजिकली तो जीरो है, फिजिकली तो आदमी किसी काम का नहीं है। चाहे बीजेपी फिजिकली जीरो, संदीप पात्रा की आप बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा परिजनों से मिलने जाने की बात कर रही हैं, क्या मिलने से चीजें सामान्य हो जाएंगी? बिल्कुल समान नहीं होगी। जब से ये 9 साल से जो देश में अमन चैन सामंजस्य भाईचारा था, उसमें कहीं न कहीं कमी हो रही है। लोगों में नफरत पैदा हो गई है। कितने सालों से? 9 साल से। 9 साल से। देखिए, आपने सीधे तौर पे कहा 5 साल, ये कह रहे हैं 9 साल, आपने कहा राजस्थान की गहलोत सरकार, ये कह रहे केंद्र की मोदी सरकार। मसला क्या है? ये इनकी सोच है। 9 साल की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे किसी ने भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ता का लिप्त है क्या? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ है क्या? जो ऐसी मानसिक सोच तो कांग्रेस का भी नहीं है, देखिए, तो किसी अदर पार्टी का भी। देखिए, जो ये बात करें, मणिपुर की बात करें, अंकल जी उनकी बात बता रहा हूँ, जो 9 साल में नफरत की बात करें, किसी नफरत की बात करें, जिसके घर से बच्चा जाता है, जिसके ऊपर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, उनके लिए मरहम का काम नहीं, आग लगाने का काम ये लोग करते हैं। और आपने भी तो बोला कि वहाँ की सरकार 5 साल से कुछ नहीं कर रही। नहीं है, क्यों नहीं? फैलियर है, लॉ एंड ऑर्डर में फैलियर है। कितने अपराध हुए हैं और कितने बलात्कार हुए हैं? कभी उन्होंने कहा सिर्फ मणिपुर में आ जाते हैं, और मणिपुर में तो समुदाय के बीच है। तो जो लोगों से भी राय लेते हैं। राजस्थान की घटना की जानकारी है आपको? राजस्थान में जमीनी विवाद इस कदर बढ़ा कि एक युवक की 8 बार ट्रक से कुचल के हत्या कर दी गई, और वहां पे खड़े स्थानीय लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाया, ना कि उसकी जान बचाई।
ये तो बहुत ही गलत दुखद घटना है। जो अभी हो रहा है बहुत ही गलत है। कानून मतलब वहाँ पे काम नहीं कर रहा। कांग्रेस के जो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो संभाल नहीं पा रहे और राजस्थान में कुछ करते नहीं है, सेंटर की बात करती है। इनको समझना चाहिए कम से कम वहाँ पे सुरक्षा को बढ़ावा दे। जो भी हो क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हो? क्या आम नागरिक को थोड़ा भी जागरूकता, नैतिकता, इंसानियत नहीं बची है? नहीं, आम नागरिक को जागरूकता भी होती है, सब करते हैं, पर कुछ राज्यों में झूठे मुकदमे करके आम नागरिकों को फंसाया जाता है। इसलिए नागरिक हिम्मत कैसे करेंगे? और जवाबदारी लॉ एंड ऑर्डर तनख्वाह पा रही है पुलिस, राज कर रहे हैं नेता, तो पब्लिक क्यों एक्शन में ले? पब्लिक क्यों करे? पब्लिक वीडियो बना के अवेयर कर सकती है कि हाँ ऐसी घटना बनी है, वो थोड़ी कोई रिस्क लेगी। क्यों हो रहा है? क्या हौसले लोगों के बुलंद हो गए? क्या प्रशासन का खौफ नहीं लोगों के ऊपर? क्योंकि दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा पहला मामला नहीं है ये। न जाने कितने ऐसे मामले अलग अलग राज्यों से आए दिन निकल के सामने आते हैं। देखो, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पुलिस की मौजूदगी भी थोड़ी कम है और क्राइम रेट हमारे यहाँ हर जगह बढ़ रहा है। और लोगों की हिम्मत की बात करें तो जब बेकार युवक होता है तो वो कुछ भी रिस्क लेता है, कुछ भी करता है। पर हमको सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए कि एक ह्यूमैनिटी के तहत ऐसी कोई भी घटना बने तो उसका वीडियो बनाने से अच्छा है स्थानिक प्रशासन को इन्फॉर्म करें। ये हम लोग कर सकते हैं, उसके ज्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो राजनीति पारा गर्म हो रहा है। संदीप पात्रा चुनौती दे रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को कि आप चाहें तो एसपी को सस्पेंड करा दे। प्रियंका गांधी वाड्रा परिजनों से मिलने जा रहे हैं। आखिर चीजें हो जाने के बाद ही लोग क्यों आरोप लगाते हैं? चीजें ना हो उसके लिए आखिर कब समाधान निकलेगा? उसके लिए कभी समाधान निकल नहीं सकता है कि मैं कोई भी घटना बनती है तो एसपी को सस्पेंड करो, इसको सस्पेंड करो। किसी को सस्पेंड करने से बात बनती तो गुजरात में भी बनती। हम गुजरात से, हमारे यहाँ लट्ठा कांड हुआ, जो भी हुआ, किसी को सस्पेंड नहीं किया। सस्पेंड करने से थोड़ी बात बनती। पहले से वेल ट्रेन और वेल एजुकेट दो चीज होती है। आप वेल ट्रेन मत करिए, वेल एजुकेट करिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव, कहीं ना कहीं खुले मन से होकर के बेखौफ होने का अभाव। हाँ, 100% शिक्षा का अभाव इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से घटनाएं राजस्थान में हुई हैं कि ट्रक से कुचल के लोगों की हत्या कर दी गई है? ये तो उचित नहीं है मैम। ट्रक से कुचलना ये तो मानव अधिकार, जमीनी विवाद के चलते। जमीनी विवाद के चलते ठीक है, प्रॉपर्टी तो किसी का होगा, डीएम कलेक्टर के पास सारा वो तो रिपोर्ट होगा। ये पार्शियलिटी है वो आपका वहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अभाव, शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग वंचित हैं, इसके चलते इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहला मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है, इन्होंने बताया गुजरात में भी ऐसा, और न जाने कितने अलग अलग राज्यों से आए दिन इस तरीके के मामले निकल के सामने आते हैं। जमीनी विवाद का मामला हो, प्रेम प्रसंग का मामला हो या फिर किसी और चीज के मामले हो। रुकेंगे कब? थमेंगे कब? कब जागरूकता होगी? कब लोग जागेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मामले देखने को मिल रहे हैं और इसके पीछे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान की सोच, मेंटलिटी, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है किस तरह से हिंसक होती जा रही है कि लोग जमीनी विवाद के चलते किस तरह से निर्मम हत्या कर रहे हैं। 8 बार ट्रक से, उस ट्रैक्टर से कुचल देना और फिर वहां पे स्थानीय लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। किसी ने मदद भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग आगे क्यों आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, और जब उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी तो वो खाली लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे ये घटना है। सवाल ये है ना कि अगर आप बचा नहीं सकते तो आप वहाँ वीडियो क्यों बनाते हैं? लोग वीडियो भी तो मोबाइल से बनाते हैं ना। तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि इंसानियत के नाते भी लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें मदद करनी चाहिए थी। अगर शायद कोई बीच बचाव करता तो शायद जान बच भी सकती थी। वहाँ कई सारे लोग, भीड़ मौजूद थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। और लोगों की मानसिकता इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है कि लोग हिंसक प्रवृत्ति के हो रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं, यानी कि हिंसा में विश्वास रख रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार राजस्थान में भी होती जा रही है, बाकी अन्य प्रदेशों में। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जब यही घटना उत्तर प्रदेश में होती है या जहां बीजेपी की सरकार है वहां होती है तो प्रियंका गांधी जी वहां चली जाती हैं, आंसू बहाती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, ये एक मुद्दा है क्योंकि राजनीति तूल पकड़ना तो हमारे भारत की विडंबना बन चुका है। क्योंकि अगर राजनेता राजनीति तूल नहीं पकड़ेंगे तो वो राजनीति कहाँ से कर पाएंगे? 2024 का भी चुनाव आ रहा। संदीप पात्रा ने जो चीजें कही हैं कि अगर ये बीजेपी शासित राज्यों में होता तो लोग आंसू बहाने पहुंचते, कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है तो लोग शांति से बैठे हुए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं शांति से बैठे, अपनी सरकार की बदनामी नहीं चाहती कांग्रेस की। जो आज यही जो मणिपुर की बात आ रही है, या कहीं पे भी भाजपा शासित राज्य है तो वहाँ पर घड़ियाल आंसू किसान नेता पहुंच जाते हैं। अब किसान नेता अब ऐसे किसानों की क्यों नहीं मदद करते? ऐसे किसानों का जो ऐसे लोग अहिंसा हो रही है उन पर क्यों नहीं बैठकर
सामाजिक निर्णय लेते हैं। संदीप पात्रा कह रहे हैं कि प्रियंका नहीं पहुंची, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच तो रही है परिजनों से मिलने। देखिए, न संबित पात्रा के जाने से कुछ होगा, न प्रियंका जी के जाने से कुछ होगा। कानून व्यवस्था हमारे देश में मजाक बन गया है। कानून का भय लोगों को धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। नहीं तो कोई एक ट्रक वाला 8 बार किसी को कुचल दे, कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, जिनसे संपत्ति का विवाद था वही लोग। 2 आदमी थे ना जिससे विवाद था, संपत्ति का विवाद था, वो तो कोर्ट में चलता ही होगा। अब किसी के घर से नहीं, आप एक देखते हो कि एक सहरसा का आपके हिसाब से कानून व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, शायद इसी वजह से ये अव्यवस्थाएं हो रही है। चलिए, गृह मंत्री क्या कर रहा है? बात कर रहे हो, गृह मंत्री पहले है ना, तो सरकार में गृह मंत्री है, किसके अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर? तो केंद्र सरकार पर तो उंगली उठा देते हैं। अपने गृह मंत्री पर सिखाना नहीं, अपने गृह मंत्री से कुछ करना। उन्होंने तो बोला है ना कि कानून व्यवस्था नहीं, इन्होंने कानून व्यवस्था आम नागरिक के नाते, आम नागरिक के नाते क्या लग रहा है आपको? क्या कानून का खौफ खत्म हो चुका है लोगों के मन से? हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगाएगी और कांग्रेस भी। कानून का खौफ पब्लिक में तब रहता है जब एजुकेटेड इंसान हो। जब एजुकेशन का अभाव हो, वहाँ उसका खौफ रहता ही नहीं है। और ये जो भी घटना बन रही है, जो कांग्रेस वाले जा रहे, बीजेपी वाले जा रहे, वो फक्त ऐसे ही अपना इलेक्शन का पल्लू सीधा करने जा रहे। ऐसी घटना पूरे देश में बहुत सारी जगह घटती है, वहाँ तो कोई नहीं जाता। और खेत में कुचला जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि खेत में, आपने किसान की बात कही, किसान ही खेती करते हैं और उसी खेत में कुचला जा रहा है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, किसान नेता जो किसान का एजेंडा लेकर चलते थे, किसानों की समस्या दूर करने की बात करनी थी, जो कांग्रेस इसको एजेंडा बनाकर किसान के मुखर हो रही थी, वही वह सरकार है, वही वह कृषि मंत्री उनका है, गृह मंत्री उनका है। तो किस बात की राज्य में ऐसी आपको कि जो घटना घटी है, इसका फर्क 25 तारीख को होने वाले मतदान पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वो देखा जाएगा दोनों पार्टी में कौन दबंग आदमी के पीछे किसका हाथ था, किस कारण से इतनी बड़ी बर्बरता की गई। कानून हमारे देश का कम मजबूत होगा। यहाँ सरेआम क्या लग रहा है कि जो किसान की बात कही जा रही थी, किसान का मुद्दा हो रहा था, अब इस घटना के बाद राजस्थान के विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 100% आपको बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपको आज मेरे से लाइए कोर्ट पेपर और लिखवा दीजिए, और नहीं तो रिजल्ट के बाद हमसे मिलिएगा। जरूर आपसे मिलेंगे, 3 दिसंबर के बाद आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, क्या इसका असर 25 तारीख के मतदान पे पड़ेगा? 100% बनेगा, क्योंकि सरकार पूरा प्रेशर लगा रही है। मीडिया भी सरकार के कंट्रोल में अभी चल रहा है, और उसके नाते सरकार इलेक्शन पे 110% रिजल्ट बनेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस डटी है फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए, ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करेगी? देखिए, कमजोर तो हमेशा रही है। 5 साल उन्होंने जो राज्य का किया, राज्य का उत्थान न करके नीचे गया, तो उसमें उसकी फेलियर है। तो कांग्रेस की आप बात न करें, जो जनता है। लेकिन लोगों को हिरासत में भी तो लिया गया है, अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये जो कानून की बात कर रहे थे, कानून को लच्चर बता रहे, कानून कब बढ़ेगा, कानून का मजाक उड़ा रहे थे। तो कानून फेलियर नहीं है, हम लोग फेलियर है। हम गवाह नहीं बनते, और जब तक उसको साक्ष्य में अभाव में छूट जाते हैं, वो दबंग बन जाते हैं। यहाँ पर भी दबंगी दिखा ले, 5 आदमी इकट्ठे होकर एक आदमी को दबंगी दिखा, गिरफ्तारी तो कर ली गई, हिरासत में लिया गया। वही है गवाह। दिखावा है, गिरफ्तारी दिखावा है। आप ये बताइए, आज यूपी में देख लिया, आज योगी आदित्यनाथ को 12 घंटे 8 घंटे बीतते बीतते नेक्स्ट चौराहा पर इनकाउंटर हो जाती है गुंडे अपराध कर्मियों को। आज ऐसे क्यों हो रहा है ये राजस्थान में? ये गवर्नमेंट का प्रश्रय वाले की बात, प्रश्रय देने की बात है। जितने गुंडे माफिया। क्या लग रहा है आपको? गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की, लेकिन चुनाव पर असर कितना पड़ेगा? क्योंकि महज 1 महीने का वक्त है खाली। तो टेनी के गाड़ी से जो किसान को जो कुचल दिया गया था, अगर उस पर कोई कार्रवाई होती तो देश में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होती। कहीं न कहीं हर स्टेट में जो टेनी के गाड़ी से जो कुचला गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? यही कार्रवाई होगी। 5 आदमी। चलिए इधर सर, जो राजस्थान में घटना घटी है, ट्रैक्टर से संपत्ति विवाद के चलते एक युवक को मार डाला गया कुचल के, इसका असर चुनाव पे पड़ेगा क्या, और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो काफी लचीला है। मैं चाहता हूं कि संविधान के अंदर में परिवर्तन करा जाए, और संविधान को बड़े एक अच्छे ऐसे तरीके से बताया जाए कि कोई भी जो व्यक्ति है अपराध करने से पहले सोचे।
अभी हमारे पास में ये बड़ा लचीला संविधान है। कोई भी 5 लाख 10 लाख रुपए देता है, जज को देता है, वकील को देता है और छूट जाता है। तो सरकार की मेरी मांग है कि कानून व्यवस्था को और चुनाव मतलब जो संविधान है, हमारे एक्ट है, धाराएं हैं, उनमें बदलाव करा जाए। सख्ती करा जाए। अम्बेडकर साहब ने 1950 के हिसाब से बनाया था, वो ठीक था, लेकिन अभी ये 2022-23 चल रहा है। परिवार चिल्लाता रहा कि मत कुचलो, लेकिन फिर भी उस युवक को इस कदर कुचला गया कि वो वहीं पे दम तोड़ दिया। सर, राजस्थान में तो देखिए बस वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे एक बार को कानून व्यवस्था देख ली जाती है, लेकिन राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे तो बस खाली गुंडागर्दी चल रही है। सीधे तौर पे कांग्रेस की कानून व्यवस्था पे सवाल है। कांग्रेस की कानून व्यवस्था अगर सवाल होती तो देखिए, ये आम जनता है। कोई कह रहा है कि आम नागरिक इसलिए वीडियो बनाता है जिससे लोगों को बता सके कि ये घटना घटी, लेकिन डर है कहीं उनके खिलाफ ही एफआईआर ना हो सके। तो इस पर भी सियासत हो रही, क्योंकि परिवार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन 8 चक्कर के साथ उस व्यक्ति को इस कदर कुचला गया कि वो वहीं पर दम तोड़ गया। किसान के मुद्दे को लेकर राजनीति दल चुनाव में उतरते हैं, लेकिन किसान के खेत में ये घटना घटी है। तो ऐसे में कोई कह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी पे इसका फर्क पड़ेगा, मौजूदा सरकार हटेगी, सत्ता परिवर्तन होगा। तो कोई कह रहा है गिरफ्तारी हुई है, एक्शन लिया जा रहा है तो सरकार बराबर रहेगी। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही बरकरार है कि आखिर इन सबका खामियाजा एक बेगुनाह को क्यों भुगतना पड़ा? क्या वाकई में कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोग आगे बढ़ने से भी डरते हैं, कहीं उनके ऊपर ही उंगली न उठने लगे? फिलहाल देखना होगा कि आखिर राजस्थान की घटना के साथ सियासत कहां तक पहुंचती है और 25 नवंबर को होने वाले मतदान का क्या कुछ असर इस घटना को लेकर के देखने को मिलता है। और इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहे हिंदी खबर। कल ठीक 3:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात जनता के बीच में, जनता के शो में, जनता के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।